कुछ लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनके पास अच्छे मौके नहीं होते। वे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उन्हें हर मौका अच्छा लगता है। एक नया आइडिया आता है, वे उसी के पीछे भागने लगते हैं। फिर दूसरा आता है तो पहला अधूरा छोड़ देते हैं। धीरे धीरे उनकी जिंदगी अधूरे सपनों का ढेर बन जाती है। बाहर से वे हमेशा व्यस्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से उन्हें खुद नहीं पता होता कि वे आखिर किस दिशा में जा रहे हैं। ये थिंकोरा है। यहां हम सिर्फ किताबों की बात नहीं करते। हम देखते हैं कि जब एक आम इंसान किसी अच्छी किताब की बात को अपनी जिंदगी में उतारता है, तब उसकी जिंदगी कैसे बदलती है। आज की कहानी शुरू होती है ग्रेग मैक्यून की किताब एसेंशियलिज्म से, और एक ऐसे इंसान से जो हर नए मौके के पीछे भागते भागते अपनी सबसे बड़ी मंजिल से ही भटक गया था। उसका नाम था राहुल। राहुल कभी उसी मुंबई की टेक कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर था जहां विक्रम काम करता था। वह तेज दिमाग वाला था। नए आइडिया उसके पास हमेशा रहते थे। ऑफिस में लोग कहते थे, अगर किसी के पास भविष्य को समझने की क्षमता है तो वह राहुल है। लेकिन राहुल की एक आदत थी। वह किसी भी आइडिया को सिर्फ आइडिया नहीं रहने देता था। हर नया विचार उसे अगला बड़ा बिजनेस लगता था। कभी वो ऑनलाइन बिजनेस शुरू करता, 2 महीने बाद उसे छोड़कर एआई सॉफ्टवेयर बनाने लग जाता। फिर किसी दोस्त के कहने पर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोल देता। कुछ समय बाद उसे लगता कि असली भविष्य ऑनलाइन पढ़ाई में है, और वह ऑनलाइन कोर्स बनाने लग जाता। हर बार उसकी शुरुआत जबरदस्त होती, लेकिन हर बार अंत एक जैसा होता, अधूरा। 3 साल बाद उसके लैपटॉप में 20 बिजनेस की प्लानिंग थी, लेकिन एक भी सफल बिजनेस नहीं था। उसे हमेशा लगता था कि अगला आइडिया ही उसकी जिंदगी बदल देगा। उसे कभी यह महसूस नहीं हुआ कि उसकी सबसे बड़ी समस्या बुरे आइडिया नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा अच्छे आइडिया थे। एक शाम मुंबई में नए बिजनेस शुरू करने वालों का एक कार्यक्रम था। राहुल भी वहां पहुंचा। लोगों से बातें करते करते उसकी नजर एक परिचित चेहरे पर पड़ी। वह विक्रम था। दोनों कई साल बाद मिल रहे थे। थोड़ी देर बातचीत के बाद विक्रम ने मुस्कुराकर पूछा, तो तुम्हारा स्टार्टअप कैसा चल रहा है। राहुल कुछ सेकंड चुप रहा, फिर हल्की सी हंसी के साथ बोला, सर, सवाल यह होना चाहिए कि कौन सा स्टार्टअप। विक्रम ने उसकी तरफ देखा। राहुल बोला, 3 साल में 6 आइडिया बदल चुका हूं। हर बार लगता है बस यही वाला चलेगा, फिर कुछ महीने बाद कोई नया आइडिया आ जाता है और मैं फिर से शुरुआत कर देता हूं। विक्रम कुछ देर चुप रहा। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए, जब वह भी हर छोटी चीज को खुद संभालने की कोशिश करता था। उसने सिर्फ इतना कहा, राहुल, कभी कभी समस्या मेहनत की नहीं होती, चुनाव की होती है। राहुल ने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन घर लौटते समय वही वाक्य उसके दिमाग में बार बार घूमता रहा। अगले दिन वह अपने छोटे से ऑफिस पहुंचा। दीवार पर अलग अलग बिजनेस की योजनाएं लगी थीं। मेज पर 3 अधूरे काम पड़े थे। लैपटॉप में 5 अलग अलग फोल्डर खुले थे। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, 2027 के 10 नए एआई बिजनेस आइडिया। उसने वीडियो खोल लिया। 5 मिनट बाद वह फिर एक नए आइडिया को लेकर उत्साहित था। तभी उसकी नजर कमरे के कोने में रखे एक पुराने डिब्बे पर पड़ी, जिसमें उसकी पिछली कंपनियों का सामान रखा था। उसने डिब्बा खोला। उसमें एक पुरानी डायरी थी। डायरी के बीचों बीच लाइब्रेरी का एक कार्ड रखा था। उसी कार्ड के साथ एक किताब भी थी, एसेंशियलिज्म। उसने याद करने की कोशिश की। यह किताब उसे कंपनी की लाइब्रेरी से मिली थी, लेकिन उसने कभी पढ़ी ही नहीं थी। राहुल ने धीरे से किताब उठाई, कवर पर हाथ फेरा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह किताब उसे और मेहनत करना नहीं, बल्कि बहुत सी चीजें छोड़ना सिखाने वाली थी। राहुल ने किताब का पहला पन्ना खोला। शुरुआत में ही एक पंक्ति लिखी थी, अगर तुम अपनी जिंदगी की प्रायोरिटी खुद तय नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हारे लिए उन्हें तय कर देगी। राहुल कुछ देर तक उसी लाइन को देखता रहा। उसे लगा जैसे यह किताब उसी के बारे में लिखी गई हो। उसने आगे पढ़ना शुरू किया। ग्रेग मैक्यून समझा रहे थे कि दुनिया हमेशा तुम्हें और ज्यादा करने के लिए कहेगी, और अगर तुम हर चीज के लिए हां कहते रहोगे
तो आखिर में तुम्हारे पास उस एक चीज के लिए समय ही नहीं बचेगा जो सच में तुम्हारी जिंदगी बदल सकती थी। राहुल ने किताब बंद कर दी। उसके सामने कमरे की दीवार थी। उस दीवार पर 6 अलग अलग बिजनेस की प्लानिंग चिपकी हुई थी। अचानक उसे एहसास हुआ कि पिछले 3 साल में उसने कोई बिजनेस नहीं बनाया था। उसने सिर्फ नए नए बिजनेस शुरू किए थे। उसने अपनी डायरी निकाली और पहली बार अपने सारे काम एक ही पन्ने पर लिखने शुरू किए। एआई सॉफ्टवेयर, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ऑनलाइन पढ़ाई का प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन बिजनेस, अपनी पहचान बनाने का काम, मोबाइल ऐप। लिस्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ मिनट बाद उसने डायरी बंद कर दी। उसे पहली बार अपनी सबसे बड़ी समस्या साफ दिखाई दे रही थी। उसके पास काम कम नहीं था, उसके पास दिशा नहीं थी। उस रात उसने किताब का अगला अध्याय पढ़ा। उसमें एक सवाल लिखा था, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज चुननी पड़े तो वह क्या होगी? राहुल ने तुरंत जवाब देने की कोशिश की, लेकिन नहीं दे पाया। हर बार कोई नया जवाब सामने आ जाता। कभी एआई सॉफ्टवेयर, कभी एजेंसी, कभी ऑनलाइन कोर्स। उसे एहसास हुआ कि उसने कभी खुद से यह सवाल पूछा ही नहीं था। अगली सुबह उसने एक अलग फैसला लिया। उसने अपने ऑफिस की दीवार से सारे चार्ट उतार दिए, एक एक करके। हर चार्ट के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने किसी पुराने सपने को नीचे उतार रहा हो। आखिर में पूरी दीवार खाली रह गई। सिर्फ वहां बीच में एक सफेद बोर्ड बचा था। उसने मार्कर उठाया, कुछ सेकंड तक सोचता रहा, फिर सिर्फ एक लाइन लिखी, एआई सॉफ्टवेयर। बस, उसके नीचे कुछ नहीं। पहली बार उसकी दीवार पर सिर्फ एक लक्ष्य था। तभी उसका फोन बजा। एक पुराना दोस्त था। राहुल, एक नया स्टार्टअप आइडिया है। अगर अभी शुरू करें तो मार्केट पकड़ सकते हैं। कुछ महीने पहले होता तो राहुल उसी समय मिलने निकल पड़ता, लेकिन इस बार वह चुप रहा। उसे किताब की एक और बात याद आई। हर अच्छा मौका तुम्हारा मौका नहीं होता। उसने धीरे से जवाब दिया, इस बार नहीं। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड की खामोशी रही। क्या हुआ? तू तो कभी मना नहीं करता था। राहुल मुस्कुराया। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उसने फोन रख दिया। फोन रखते ही उसे कोई जीत जैसा एहसास नहीं हुआ। उल्टा उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे लगा शायद उसने बहुत बड़ा मौका खो दिया। उसका मन बार बार कह रहा था, अगर यही आइडिया सफल हो गया तो। वह कुर्सी से उठा, ऑफिस में टहलने लगा। लगभग 10 मिनट तक उसका मन उसी फैसले से लड़ता रहा। फिर उसने किताब दोबारा खोली। इस बार एक लाइन ने उसे रोक लिया, अगर तुम हर चीज चुनते हो तो वास्तव में तुम कुछ भी नहीं चुनते। राहुल धीरे से कुर्सी पर बैठ गया। उसे पहली बार समझ आया कि ना कहना किसी और को मना करना नहीं है। ना कहना अपने सबसे बड़े लक्ष्य को हां कहना है। राहुल ने किताब बंद की और कुर्सी पर पीछे टिक गया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसकी सबसे बड़ी समस्या मेहनत की कमी नहीं थी। समस्या यह थी कि वह हर नए आइडिया को अपनी मंजिल समझ लेता था। अगले दिन उसने अपने ऑफिस में एक बड़ा सफेद बोर्ड लगाया। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी, इस साल सिर्फ एक बिजनेस। उसने उसके नीचे अपनी एआई सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम लिखा। बस, पहली बार उसकी दीवार पर सिर्फ एक सपना था, बाकी सब गायब था। उसी समय उसका एक पुराना क्लाइंट ऑफिस आया। उसने कहा, राहुल, अगर तुम हमारे साथ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू कर दो तो अच्छा पैसा बन सकता है। कुछ महीने पहले राहुल बिना सोचे हां बोल देता, लेकिन इस बार वह चुप रहा। उसने अपने बोर्ड की तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, नहीं, इस बार मैं सिर्फ एक काम कर रहा हूं। क्लाइंट ने हैरानी से पूछा, इतना अच्छा मौका छोड़ दोगे? राहुल ने धीरे से कहा, अगर हर अच्छे मौके के पीछे भागूंगा तो अपने सबसे बड़े मौके तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। क्लाइंट चला गया। उसके जाते ही राहुल का मन फिर डगमगाने लगा। उसने सोचा, अगर यही मौका सफल हो गया तो। वह लगभग फोन उठाकर वापस कॉल करने ही वाला था, तभी उसकी नजर किताब पर पड़ी। उसने किताब खोली। उसमें लिखा था, हर बार जब तुम किसी गैर जरूरी चीज को हां कहते हो तब किसी जरूरी चीज को ना कह रहे होते हो। राहुल ने धीरे से फोन वापस मेज पर रख दिया। उस दिन उसने कोई नया काम शुरू नहीं किया।
पूरे दिन सिर्फ अपनी एआई सॉफ्टवेयर कंपनी पर काम किया। शाम को उसने पहली बार महसूस किया कि महीनों बाद उसने एक ही काम पर पूरा दिन दिया है। अगले कुछ दिनों तक उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं था, उसका अपना दिमाग था। हर सुबह कोई नया बिजनेस वीडियो, कोई नया स्टार्टअप आइडिया या कोई नया ट्रेंड उसके सामने आ जाता। हर बार उसका मन कहता, बस इसे भी देख लेते हैं। लेकिन अब उसने एक नया नियम बना लिया था। अगर कोई नया आइडिया आता तो वह उसे तुरंत शुरू नहीं करता। वह सिर्फ उसे अपनी डायरी की एक अलग लिस्ट में लिख देता और वापस अपने काम पर लौट आता। कुछ हफ्तों बाद उसने वह लिस्ट खोली। उसमें 25 नए आइडिया लिखे थे। उसने उन्हें पढ़ा और खुद ही मुस्कुरा दिया। कुछ आइडिया अब उसे बिल्कुल बेकार लग रहे थे। उसे समझ आया कि अगर वह हर बार इनके पीछे भाग जाता तो फिर से वहीं पहुंच जाता जहां 3 साल पहले था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि हर आइडिया पर काम करना जरूरी नहीं होता। कुछ आइडिया सिर्फ लिख लेने के लिए होते हैं, उनके पीछे भागने के लिए नहीं। धीरे धीरे उसकी कंपनी का पहला प्रोडक्ट तैयार होने लगा। पहले जहां हर हफ्ते उसकी दिशा बदल जाती थी, अब हर दिन उसी एक दिशा में छोटा सा कदम आगे बढ़ रहा था। प्रोडक्ट अभी परफेक्ट नहीं था, लेकिन पहली बार पूरा होने के करीब था। एक शाम विक्रम का फोन आया। कैसा चल रहा है? राहुल मुस्कुराया। सर, पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं बिजनेस बना रहा हूं, सिर्फ नए आइडिया नहीं। विक्रम हंसते हुए बोला, तो आखिर समझ ही गए कि सफलता ज्यादा करने से नहीं, सही चीज को लगातार करने से मिलती है। राहुल ने खिड़की के बाहर देखा। मुंबई की सड़कें पहले जैसी ही थीं। दुनिया पहले जैसी ही तेज भाग रही थी, लेकिन उसके अंदर पहली बार शांति थी। अब उसे हर ट्रेन पकड़ने की जल्दी नहीं थी। उसे पता था कि उसे किस मंजिल तक पहुंचना है। अगले कुछ महीने राहुल की जिंदगी के सबसे कठिन महीने थे। बाहर से देखने वालों को लगता था कि वह बहुत धीरे चल रहा है। सोशल मीडिया पर हर दिन कोई नया स्टार्टअप करोड़ों की फंडिंग जुटा रहा था। कोई नया एआई सॉफ्टवेयर लॉन्च हो रहा था। कोई नया बिजनेस वायरल हो रहा था। कई बार राहुल का मन होता कि वह भी सब छोड़कर किसी नए ट्रेंड के पीछे भाग जाए, लेकिन हर बार वह अपनी मेज पर रखी एसेंशियलिज्म की किताब देखता और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता, क्या यह सच में मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है? ज्यादातर बार जवाब होता नहीं, और वह वापस अपने काम पर लग जाता। धीरे धीरे उसके छोटे छोटे कदम एक बड़ी तस्वीर बनाने लगे। जिस प्रोडक्ट का कभी सिर्फ एक आइडिया था, वह अब एक असली सॉफ्टवेयर बन चुका था। पहली बार उसके पास ऐसा कुछ था जिसे वह लोगों को दिखा सकता था। 6 महीने बाद लॉन्च का दिन आ गया। राहुल पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह उसने कांपते हाथों से अपने प्रोडक्ट का लॉन्च बटन दबाया। स्क्रीन पर पहला यूजर रजिस्टर हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही घंटों में दर्जनों लोगों ने उसका सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वह कुर्सी पर बैठा स्क्रीन देखता रहा। उसकी आंखों में खुशी इसलिए नहीं थी कि हजारों लोग आ गए थे। खुशी इसलिए थी क्योंकि 3 साल में पहली बार उसने कोई काम पूरा किया था। कुछ दिनों बाद उसी शहर में एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस थी। राहुल वहां अपने नए प्रोडक्ट के साथ पहुंचा। लोगों के बीच चलते हुए उसकी नजर एक परिचित चेहरे पर पड़ी। सामने विक्रम खड़ा था। दोनों मुस्कुराए। विक्रम ने पूछा, तो इस बार कौन सा नया आइडिया चल रहा है? राहुल हंस पड़ा। उसने कहा, इस बार कोई नया आइडिया नहीं है सर, वही पुराना जिसे पहली बार पूरा किया है। विक्रम कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, लगता है अब तुम बिजनेस नहीं बदलते, बिजनेस बनाते हो। राहुल मुस्कुराया। उसने कहा, पहले मुझे लगता था कि सफलता का मतलब ज्यादा करना है। अब समझ आया, सफलता का मतलब सही चीज को आखिर तक करना है। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद राहुल बाहर निकला। शाम की ठंडी हवा चल रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा। उसे 3 साल पहले वाला राहुल याद आया, जो हर नए मौके के पीछे भाग रहा था। अगर उस समय किसी ने उससे पूछा होता कि सबसे मुश्किल काम क्या है, तो शायद वह कहता, सही आइडिया ढूंढना। लेकिन आज जवाब बदल चुका था। सबसे मुश्किल काम सही आइडिया ढूंढना नहीं था। सबसे मुश्किल काम था बाकी सारे आइडिया छोड़ देना
वह घर पहुंचा। उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली। पहले पन्नों पर दर्जनों अधूरे प्लान लिखे थे। आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, हर अच्छे मौके के पीछे मत भागो, उस एक मौके को पहचानो जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। उसने डायरी बंद की, मेज पर रखी एसेंशियलिज्म की किताब उठाई और हल्की सी मुस्कान के साथ उसे वापस बुक शेल्फ में रख दिया। अब उसे समझ आ गया था कि जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत ज्यादा करने में नहीं, बल्कि यह तय करने में है कि क्या नहीं करना है। यहां हम सिर्फ किताबों का सार नहीं बताते, हम देखते हैं कि जब एक अच्छा विचार किसी आम इंसान की जिंदगी में उतरता है तो उसकी पूरी कहानी कैसे बदल जाती है। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक एक छोटा कदम उठाओ, रोज उठाओ और कभी रुकना मत।